प्राइवेटाइजेशन बंद करो। So we opposes privatization totally. देश के मुखिया है, मोदी जी हमारे मुखिया है, तो संपत्ति को बेच के देश का जीडीपी बढ़ाना कोई सही कदम नहीं है। जो हमारा मास है, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनके लिए फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम प्राइवेट हो गए तो। अगर सारे बैंक्स प्राइवेट ही हो जाएंगे तो फिर जो बेसिक है, जो गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। निजीकरण को लेकर अब बैंक कर्मचारी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे सहयोगी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो बैंक के कर्मचारी हैं वो अब हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और हाथों में आप पंपलेट देख रहे होंगे, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि निजीकरण को लेकर के ये तमाम जो कर्मचारी हैं अब सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले और नारे भी लग रहे हैं कि निजीकरण धोखा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और तमाम जो संघ के जो नेता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। मांगे क्या है? प्राइवेटाइजेशन बंद करो, वर्किंग आवर्स कम करो। वर्किंग आवर्स हमारी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे उस हिसाब से हमें वेतन नहीं मिलता है। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्रॉस सेलिंग है, सब कुछ है। एक आदमी के ऊपर बहुत सारा काम का बर्डन है, स्टाफ की कमी है, सब कुछ कमी है। बस काम चाहिए। सरकार आप लोगों की मांगों को मान लेगी? मानना चाहिए। हम लोग ऐसे अपोज करते रहेंगे, मानना चाहिए। हमेशा रहेंगे, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीद तो लगा रखी है, सरकार ही है, सुनेगी हमारी। मैम मांगे क्या है? प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए हमारे ऊपर गवर्नमेंट के इतने सारे उनके जो होते ड्यूटीज़ हैं हम लोग सभी पूरी करते हैं, बट लेकिन फिर भी उनको लगता है बैंक वालों के प्रति उनका निराशावादी आप कह सकते हैं कि उनका नज़रिया है। तो हम लोग चाहते थे कि जब हम लोग गवर्नमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर बैंक वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो वी अपोजेस प्राइवेटाइजेशन टोटली। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो क्या करें? क्या सरकार मांगे को नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? देखते हैं। अभी हम लोग पॉजिटिव सोच के चलते, निगेटिव वी डोंट बिलीव इन निगेटिविटी। हो सके सरकार मान जाए, बिल्कुल वी थिंक पॉजिटिव, सो वी आर टोटली पॉजिटिव। सरकार जरूर मानेगी, हम निगेटिव क्यों सोचें। थिंक पॉजिटिव वी पॉजिटिव के नारे से ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और ये तमाम जो बैंक के कर्मचारी हैं, लगभग 10 लाख जो कर्मचारी हैं आज हड़ताल पर हैं और साफ तौर पे कहना है कि सरकार को मांगे माननी होंगी। उम्मीदें तो ये है कि मांगे माननी ही पड़ेगी सरकार को, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, देश के जनता के लिए है। आज प्राइवेट बैंक्स में अगर आप जाते हैं तो मिनिमम बैलेंस के नाम पे जो मिनिमम डिपॉजिट रखी जाती है वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न तबके का परिवार नहीं रख सकता है। उसके लिए सरकारी बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो सरकार का कार्यक्रम होता है जिसको सरकारी बैंकों के हिसाब से लागू किया जाता है, उसका एक लेखा जोखा होता है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। इसके पूरी तरह से एक सुनिश्चित बना हुआ है, पूरा एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर सारा चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप देश के मुखिया हैं, मोदी जी हमारे मुखिया हैं, तो संपत्ति को बेच के देश का जीडीपी बढ़ाना कोई सही कदम नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि आखिर इतने सारे इकोनॉमिस्ट मिलके अगर किसी चीज़ को पब्लिक बैंक्स को अगर उन्होंने सरकारी किया था, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह थी। आज आप एक सीधे से उस वजह को नकार नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर एक बैंक कर्मचारियों की भी अगर बात करें तो एक सिक्योरिटी है कि हमारे साथ पूरा देश है। अगर हम प्राइवेट हो जाएंगे, एक मात्र उद्योगपति के अंदर अगर हमारे बैंक को बेच दिया जाएगा, फिर सरकार का डायरेक्ट उसमें कोई पहल नहीं रहेगा, फिर जनता कहाँ जाएगी। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में है। जो भी वो हमारी मांगे है कॉमन है, सब कुछ आपको सामने तो दिख ही रहा है। एक दो मांगे बताइए। निजीकरण ना हो बैंकों का, ठीक है। एम्प्लॉय की जो नौकरी है, एम्प्लॉय की नौकरी है वो बची रहे, ठीक है। दैट्स ऑल। सरकार मांगे मान लेगी ऐसा हड़ताल करके? बिल्कुल, हम अपनी कोशिश जारी किए हुए हैं, हमारी कोशिश लगी हुई है, हम लोग मतलब लगे हुए हैं, मांगी पूरी होगी ही होगी। पत्र नहीं मिला है लेकिन जगह जगह लोग बातें कर रहे हैं इसी के ओर, तो ये एक तरीके से मतलब नेक्स्ट पॉइंट बनाया जा सकता है, जिसे हमको लगता है कि शुरू से ही अगर हम लोग विरोध करेंगे तो शायद आगे इस चीज़ को हम लोग और आगे तक बढ़ा सकेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक अ वैक्सीनेशन, इट इज़ जस्ट लाइक अ वैक्सीनेशन। तो तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और जो पंपलेट
वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो महिला कर्मचारी बैठी थी उनके हाथों में ये था और अन्य कर्मचारियों के भी हाथों में है। बैंक का निजीकरण बंद करो और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो आज धरने पर बैठी हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन लोगों की मांगे कितना जायज़ मानती है। खैर जो कर्मचारी हैं उन्होंने तो मोर्चा खोल ही दिया है और हम तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे बात भी कर रहे हैं। चलिए और अंदर लेके चलते हैं और महिलाओं से भी हम बात कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पर हैं। ऐसे में कब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठी रहेंगी, क्या कुछ नहीं। टू प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रहा है बैंक, उस चीज़ के लिए। आप लोगों को कोई लेटर मिला है, कोई नोटिफिकेशन आया है आप लोगों के पास कि बैंक जो है वो प्राइवेट हो रहा है? ये तो सर सबको पता है, दिख भी रहा है कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट किया जा रहा है और न्यूज़पेपर्स में भी कुछ बैंकों के नाम आए थे, एक आध बार पढ़ा गया था, बट अभी वो कंफर्मेशन नहीं दी गई है। बट फिर भी हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मास है, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनके लिए फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम प्राइवेट हो गए तो उस आप लोगों की मांगे जो हैं वो मान लेगी, जायज़ मानेगी इस मांगों को? सर मानेंगी नहीं मानेंगी वो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा काम है कि हम उनके अगेंस्ट रहें। अगर वो गलत हैं तो हम वो कर रहे हैं एंड होपफुली कि हम अपने इसमें सक्सीड करेंगे, हमें मिलेगा हमारा। एक आखिरी सवाल मैम, बिना कोई ऑफिशियल सूचना के आप लोग सड़कों पर उतर आए और आप लोगों ने हड़ताल कर दिया, क्या ये सही लग रहा है? ये गलत कहाँ से लग रहा है ये मुझे नहीं पता सर, क्या आप क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है? सर ये पर्सनली एक ये नहीं है कि ये स्टेट बैंक का है या किस बैंक का है, बट क्योंकि आपने पेपर्स में भी देखा होगा कि कुछ बैंकों के नाम आए थे जो पब्लिक सेक्टर में हैं, उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम खड़े हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे बैंक्स प्राइवेट ही हो जाएंगे तो फिर जो बेसिक है, जो गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा, वो कहाँ जा पाएंगे? क्योंकि अगर हम 10,000 डिपॉजिट ही एक इनिशियल डिपॉजिट रखेंगे तो जो गरीब लोग हैं या जनधन के खाते जिनके स्पेशली होते हैं, वो बेचारे कैसे उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे? बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए, वो हर एक मास के पास होना चाहिए। इसलिए थैंक यू। तो आपने देखा ये तमाम जो महिला कर्मचारी हैं और तमाम जो पुरुष कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं। और आपको बता दें, वी अपोज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और कई संगठन के नाम जो हैं आपको बैनर पे दिखाई देंगे। तो ऐसे में लगभग जो ये तमाम जो संगठन हैं वो एकजुट हुए हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है इन्होंने। देखने वाली बात ये होगी कि हड़ताल जो किया गया है, 2 दिवसीय हड़ताल है, यानी आज और कल दोनों ही दिन बैंक के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में यहाँ से लगातार जो निशाना साधा जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ और साफ साफ लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे और सरकार को मांगे माननी होंगी। देखने वाली बात यह है कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ में वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।